हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका विजन कैंप क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। और आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम लोग अपना सेकंड वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड प्रीवियस ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एनालिसिस क्वेश्चंस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जो हमारा मॉड्यूल 1 था, जो पिछला मॉड्यूल था, इसमें हम लोगों ने किसका डिस्कस किया था? इनऑर्गेनिक का। आज ये मॉड्यूल 2 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, जो हमका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग सिलेबस से। तो आरपीएससी ने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है सिलेबस को। पहला है आपका सीनियर सेकेंडरी, दूसरा है आपका ग्रेजुएशन लेवल और तीसरा है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। ठीक है, तो सीनियर सेकेंडरी की बात करें तो इसमें उसने आपको 4 यूनिट दे रखी है। पहला है अल्कीन अल्कीन अल्काइन, तो यह आपको आपका हाइड्रोकार्बन जो चैप्टर है क्लास 11th का, उसमें से मिल जाएगा एनसीईआरटी। ठीक है, वहाँ से पढ़ना है ये चैप्टर आपको। हेलो अल्केन्स क्लास 12 चैप्टर, हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, ये वहाँ से पढ़ना है। अल्कोहल फिनॉल ईथर अलग चैप्टर है, एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर अलग है और कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव अलग है। तो इसने एक यूनिट 3 चैप्टर को मिला के बना दी है। एरोमेटिसिटी एरीन, ये भी आपको किससे पढ़ना है? एक बार एनसीईआरटी से पढ़ना है। और बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, जो आपको ऑर्गेनिक का पेपर आता है वो जनरली किस पे बेस्ड होता है? आपका एनसीईआरटी। आप कह सकते हैं कि जो 60 to 70% क्वेश्चन होते हैं सीनियर सेकेंडरी लेवल और ग्रेजुएशन लेवल, ये किस में से आएंगे? आपके एनसीईआरटी में से। कुछ एक टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको कहाँ से रेफर करना पड़ेगा? बीएससी की बुक से। ठीक है, ज़्यादातर जो रिएक्शन है आपकी, जैसे नेम रिएक्शन है आपका, ये जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है, और एक ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर, इसकी आपको जो रिएक्शन है एक्स्ट्रा वो कहाँ से पढ़नी पड़ेगी? आपको बीएससी से। ठीक है, अगर कोई अलग बुक्स पढ़ना चाहे तो आपकी एक आती है निमाई तिवारी की बुक, वो उसको भी रेफरेंस में ले सकता है। ठीक है, बहुत ही अच्छी बुक है, आपको बहुत कंसेप्चुअली इसमें चीज़ देखने को मिलेगी और सब तरह की रिएक्शंस आपको इसमें से देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो कन्फर्मेशन कॉन्फिगरेशन है, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स और पॉलीमर्स एंड ड्रग्स है। ठीक है, ये जनरली आपको किससे कवर करना है? एनसीईआरटी से करना है। और जो आपका पॉलीमर चैप्टर है वो आपकी बीएससी में जो 3rd ईयर की बुक्स है उससे भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, वहीं पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल की बात करूं तो ये चारों टॉपिक आपके लिए मिसलेनियस हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी आप जनरली 2nd और 3rd ईयर में पढ़ लेते हैं। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन आप नॉर्मली आपके पास कोई अच्छी बुक्स हो, या फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि इन चारों चैप्टर की जो हमारी ठग लाइफ शीट्स है, जो मैंने आपको बताया था ठग लाइफ शीट्स हैं, ये हम लोग सिर्फ उसके लिए बनाते हैं जो आपके जिस भी एग्जाम में कौन से टॉपिक्स आएंगे, मिसलेनियस टॉपिक्स आएंगे। ठीक है, तो उसके थ्रू हम लोग इन चारों चैप्टर के क्या प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे? आपको नोट्स प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। और जो भी ऊपर इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, वो भी क्या किस में इन्वॉल्व कर देंगे? हम ठग लाइफ शीट्स में इन्वॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन एनालिसिस से। तो जैसे हम लोगों ने इनऑर्गेनिक में ब्लूप्रिंट प्रोवाइड कराया था, वैसे ये किसका ब्लूप्रिंट है? ऑर्गेनिक का। ठीक है, ये आपका जैसे मान लीजिए टॉपिक्स हैं सारे, ये आपके ईयर है और ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। जैसे बायोमोलिक्यूल्स की बात करें तो 2022 में आपके 5 क्वेश्चंस आए हैं किससे? बायोमोलिक्यूल से। 18 में 3 क्वेश्चन आए थे। तो इस तरह से हम लोगों ने बाइफर्केशन किया है। आपके जो चैप्टर्स हैं टोटल आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ने वो 4+4+12 दे रखे हैं, लेकिन हमने इनको फर्दर बाइफर्केट कर दिया है। जैसे एल्डिहाइड को अलग दे दिया है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड को अलग दे दिया है, अल्कोहल फिनॉल को अलग दे दिया है। तो इस तरह से उसने एक यूनिट दी है और हमने इनको क्या कर दिया है? बाइफर्केशन करके कितनी यूनिट बना दिए? 3 चैप्टर बना दिए, ताकि आपको एनसीईआरटी से टैली करने में आसानी हो। ठीक है, उसी को फिर हम लोगों ने किससे शो किया? आपके पाई चार्ट से शो करने की कोशिश की है। तो आप इसमें परसेंटेज बेसिस पे देख सकते हैं कि किस चैप्टर का कितना % वेटेज किस ईयर में रहा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। जैसे बायोमोलिक्यूल चैप्टर है तो आपको यहाँ पे सिलेबस मिलेगा, उसके बाद आपको मिलेंगे किस ईयर में कितने क्वेश्चंस पूछे हैं, और फिर ईयर वाइज आपको मिलेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इन ह्यूमन में कॉज एनीमिया? तो आप सबको पता है एनसीईआरटी से सीधा क्वेश्चन नहीं है, क्या होगा इसका आंसर? विटामिन B12। जैसे बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन है, जैसे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, आप सब पढ़ते हैं एनसीईआरटी से। टीवी मिलपात सामने पढ़ा होगा, ये फेमस वो है रटने का तरीका। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन कहाँ है? सीधा आपका एनसीईआरटी से। तो 60 to 70% क्वेश्चन आपके जो आएंगे वो किससे आएंगे? आपके एनसीईआरटी से बाहर नहीं आएंगे। 30% के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत हम करेंगे, कोशिश करेंगे कि जो आपके एनसीईआरटी से बाहर चीज़ें आ रही है वो आपको ठग लाइफ शीट्स के थ्रू प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, और जैसे चैप्टर खत्म होगा आपको लास्ट में क्या मिल जाएगी? आपकी उसकी आंसर की। ठीक है, तो ये पूरी बात किसकी थी? आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। कल हम लोगों ने मॉड्यूल 1 डाला था, आज शाम तक हम कोशिश करेंगे कि हमारे कोर्स में हम लोग मॉड्यूल 2 भी अपलोड कर दें। और रही बात मॉड्यूल 3 की, जो कि आपका रहेगा फिजिकल केमिस्ट्री का, वो हम लोग 2 या 3 तारीख को अपलोड कर देंगे। पूरा कोर्स आपको सिर्फ 39 रुपीज़ में हम लोग दे रहे हैं। ठीक है, इनके डिटेल सॉल्यूशन नहीं दे रहे हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग हर चैप्टर के वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करा सकें आपको, अगर टाइम मिला तो। वरना आपको इनके साथ क्या दी हुई है? सिर्फ आंसर की हम लोगों ने दी है। ठीक है, किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि आंसर की से आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप
हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ जाके कमेंट कर सकते हैं, आपको आपके सॉल्यूशंस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी दिवाली। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ 2 या 3 तारीख को, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।